माता दी दोस्तों, आज की कहानी है मेरी माँ को बुलाओ। एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम सेंटू था। वह बहुत ही प्यारा बच्चा था, लेकिन उसे चीज़ों को चुराने की आदत लग गई। एक बार की बात है, वह अपने स्कूल से एक दिन किसी बच्चे का सुंदर चित्रों वाली किताब चुरा लाया। उसने वह किताब अपनी माँ को दिखाई। उसकी वह किताब देखकर माँ बोली, अरे मेरे बच्चे, तू तो बहुत होशियार हो गया है। उसके बाद उसने एक दो बार पेंसिल और पेन चुराई और आकर अपनी माँ को दिखाया। माँ ने अपने बच्चे द्वारा चोरी को रोकने की जगह उसकी तारीफ करती रही और उस बच्चे का मनोबल बढ़ता गया। उसके बाद वह बालक बड़ी बड़ी चोरियां करता रह गया और एक बार एक शहर के बड़े शोरूम पर ही हाथ साफ कर दिया और उसके एक गार्ड की भी हत्या कर दी। उसको यह पता नहीं था कि इस शोरूम में गुप्त अलार्म और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस शोरूम के मालिक के मोबाइल पर उस चोरी करते आदमी का लाइव चित्र आने लगा और उस शोरूम के मालिक ने उस चोर को रंगे हाथ पकड़वा दिया। उस चोर का चोरी और हत्या का दोष साबित हो गया और अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी देने से पहले उस चोर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। चोर ने कहा, मैं फांसी पर चढ़ने से पहले एक बार अपनी माँ से मिलकर उनके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। यह एक रिवाज है कि हर फांसी चढ़ने वाले इंसान की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। इसीलिए जेल प्रशासन ने उसकी माँ को बुलाया ताकि वह अपने बेटे से अंतिम बार मिल सके। जब सेंटू चोर की माँ उसके पास आई तो वह अपनी माँ की कान में कुछ कहने को आगे बढ़ा, लेकिन यह क्या, उसने तो कान के पास जाकर जोर से अपनी माँ का कान ही काट लिया। वहाँ उपस्थित जेलर और अन्य सिपाही इस घटना को देखकर हक्का बक्का रह गए। तभी उस सेंटू चोर ने कहा, सभी उपस्थित लोगों की तरफ देखते हुए बोला, आप सभी को मेरा अपनी माँ के साथ किया गया यह बर्ताव अटपटा लगा रहा होगा, लेकिन सच यह है कि जब मैंने पहली बार स्कूल में अपने मित्र की पुस्तक चुराई थी, यदि तभी मेरी माँ ने मुझे रोक दिया होता, मुझे उस गलत काम को करने पर डांटा होता, तो आज मेरी यह स्थिति नहीं होती। आज मैं फांसी पर नहीं चढ़ रहा होता, मुझे अपने जीवन से हाथ नहीं धोना पड़ता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।